एक छोटा सा गांव जिसमें एक परिवार रहता था। वो लोग बहुत गरीब, बच्चे का नाम था संगम। एक दिन संगम यूं ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने किसी के मुंह से सुन लिया खीर, तो बस उसे तो खीर ही खाने थे। माँ मुझे खीर खानी है। अब कहाँ से लाऊं मैं खीर? मेरे पास तो खीर बनाने की सामग्री ही नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा चावल, आटा और पानी तो है ही, उसी से खीर बना देती हूँ। कैसे भी हो, माँ अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने में कभी नहीं संकोच करती। भले ही आटा और पानी घोल के और उसमें चावल डाल के उसने अपने बच्चे की इच्छा पूरी करी, लेकिन ज़रूर पूरी करी। आगे देखते हैं क्या हुआ। संगम, ये खीर अभी बहुत गर्म है, इसके ठंडा होने के बाद खाना। मैं काम पे जा रही हूँ। घर घर काम करती थी माँ, ताकि अपने बच्चे का लालन पालन कर सके, और यही संगम देव हैं जिनकी ये इच्छा उन्होंने पूरी करी थी। आटा और पानी घोल के चावल डाल के खीर बनाया था। तभी संगम देव के घर टिक टिक माइक के पास जाके आप बोलो। हाँ, कम हियर एंड यू विल स्टे हियर। हाय संगम। हाय प्रणय, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ तुम्हारा? मेरा कल जन्मदिन है, तो तुम घर ज़रूर आना। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। बाय। बच्चे और बर्थडे पार्टी, इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। और तभी संगम अगले दिन के लिए वेट करते करते बर्थडे पार्टी में जाता है। चलो दोस्तों। बधाई हो जन्मदिन की तुमको। बधाई हो जन्मदिन की तुमको। आए ये दिन हमेशा मिलेगी टॉफी हमको। आए ये दिन हमेशा मिलेगी टॉफी हमको। बधाई हो जन्मदिन की तुमको। बधाई हो जन्मदिन की तुमको। धन्यवाद दोस्तों। तुम ही तो माँ। चलो खेलते हैं। बच्चों चलो नाश्ता ले लो। माँ ने खीर, पूड़ी और छोले परोसा और सब बच्चे बड़े खुशी से खीर खा रहे हैं। तभी संगम के मन में एक दुविधा आई, और देखते हैं क्या दुविधा थी। प्रणय, ये क्या है? ये खीर है। नहीं, ऐसी नहीं होती खीर। ये खीर है। नहीं, ये खीर नहीं है। ये खीर ही है। नहीं है। मम्मी को बुला। शायद हम सब समझ पा रहे हैं कि संगम के मन में ये दुविधा क्यों आई। नहीं है। नहीं बेटा, ये खीर ही है। नहीं आंटी, ये खीर नहीं है। तुरंत संगम की माँ को, प्रणय की माँ को समझ आया कि ये लो फैमिली से बिलोंग करता है और शायद इसकी माँ ने कुछ और करके खीर बनाया होगा। तब सांत्वना देते हुए, अरे हाँ बेटा, ये खीर नहीं है, आप लोग खाओ और एंजॉय करो। ठीक है आंटी।
संगम पहुंचता है अपने घर पे, बाय दोस्तों। जहां उसकी माँ काम पे लगी हुई रहती है और माँ से पूछता है, माँ माँ, मैंने तो अपने दोस्त प्रणय के घर में बहुत अलग खीर खाई थी। वो तो बहुत मीठी थी, उस पे चावल था और वो बहुत स्वादिष्ट भी थी। माँ को समझ आ गई, पर वो क्या करे। लगता है इसने असली वाली खीर खा ली है। कहाँ से लाऊं मैं इसके लिए असली खीर? माँ माँ, मुझे खीर खानी ही खानी है, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर खानी है। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक बनाती हूँ खीर। और वो ठीक है। घर घर जाके कहीं से चावल, कहीं से दूध और कहीं से चीनी बटोर के संगम के लिए खीर बनाती है। माँ, ये होता है एक माँ का दिल। कैसे भी हो, बच्चे की इच्छा तो पूरी करनी है। लाई, उन्होंने खीर बनाया और संगम के सामने खीर परोसा। माँ, खीर बनी। माँ, खीर बनी। संगम, ये खीर बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके ठंडे होने के बाद ही तुम खाना। मैं अभी काम पे जा रही हूँ। बहुत गरम खीर, और संगम राह देखता है कि कब वो खीर खा सके। बहुत समय में उसकी ये खाने की इच्छा पूरी हुई और वो राह देख रहा है कि कब मैं खीर ठंडी हो और मैं खीर खा सकूं। तभी वहाँ से आराध्य गुरुदेव पधारते हैं। ये थे संस्कार। वंदन करके, प्रणाम करके संगम आगे बढ़ा। ये थे एक माँ के संस्कार जो उन्होंने बच्चे को सिखाया कि कभी भी हमारे द्वार श्रद्धे, हमारे साधु कोई भी आए तो वंदना ज़रूर करना। संगम, उसके पास सिर्फ खीर थी बैराने को, तो संगम ने सोचा क्यों ना मैं इसको एक लाइन बना दूं बीच में से, जिससे आधी खीर मैं गुरुदेव महाराज साहब को परोसूं और आधी मेरे लिए रह जाएगी। लेकिन पूरी खीर पात्रे में फ्लो हो गई थी। पर संगम को कोई रिग्रेट नहीं था। कोई बात नहीं, महाराज साहब के पात्रे में मैं बैरा सका, मेरा सौभाग्य है। महाराज साहब, मंगलिक दे दो। तारी मंगलम गुरुदेव आज्ञा से तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम तारी लोग उत्तम हरिहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पनतो धम्म लोग उत्तम चित्तारी शरणम पहुंचामी हरिहंता शरणम पहुंचामी सिद्धा शरणम पहुंचामी साहु शरणम पहुंचामी केवली पनतो धम्म शरणम पहुंचामी। जार से न दुख न और न सहना जो होगा, जो भी प्राणी करे आराधन उसका जय अमर पद होगा। अब भूखा प्यासा संगम के पास कोई खाना नहीं है। तभी उसकी माँ पहुँचती है। आते देख संगम प्लेट चाटता गया ताकि माँ को ये ना पता चले कि खीर तो उसको मिली ही नहीं और वो भूखा है। तो माँ को तसल्ली देने के लिए वो प्लेट को चाटता गया। लेकिन माँ ने अलग तरीके से इसको देखा। माँ ने सोचा, अरे मैंने इतनी सी खीर बनाई कि अभी भी मेरा बेटा भूखा है। इधर माँ को बड़ा दुख हो रहा है और इधर बेटा भूखा ही सो जाता है। सोते सोते उसके पेट में इतना दर्द हुआ कि वहीं पे इसकी संगम की आयुष्य। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। माँ तसल्ली देती है, कोई नहीं बेटा, मैं और खीर बना दूंगी बाद में। आशीर्वाद देते हुए, सर पे सहलाते हुए माँ ने उसको सुला दिया। क्या वो सोना था कि संगम देव अगले सुबह उठे ही नहीं। यहीं पे उनकी आयुष पूर्ण हो गई और वो बहुत अच्छी गति को प्राप्त हो गए। और यही संगम देव थे
जो अगले भाव में शालीभद्र बनते थे। समय कम होने के वजह से हम मॉरल ऑफ द स्टोरी शायद बता नहीं पाएंगे, लेकिन हर एक स्टोरी के पीछे हम एक टेक अवे देते थे बच्चों को कि स्पेशली इस ड्रामा और एक्ट के हिसाब से हमने दिया कि फूड इज़ वेरी प्रेशियस। कई घर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, या नसीब होता है तो बहुत सब स्टैंडर्ड्स में नसीब होता है। ये भी बताया हमने कि आयुष पे हमारा जोर नहीं है, कभी भी आयुष पूर्ण हो सकता है, ना वो उम्र देखता है और ना ही कुछ और। तो हमेशा देयर वाज अ टेक अवे फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हमारे छोटे गुरुदेव के गाइडेंस में सदा हमने कोशिश किया कि हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ लेके घर भेज सकें। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय हर्ष 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 हर्ष। बच्चों को सिखाना इसका मतलब केवल सामयिक सूत्र याद कराना नहीं होता।